रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। इनके पिता एक साधारण किसान थे। जब दिनकर जी 2 वर्ष के थे तभी इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। इनकी विधवा माता ने इनका पालन पोषण किया। दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। छात्र जीवन में ही ये कविता रचने लगे थे। कुछ समय तक अध्यापन कार्य करने के पश्चात ये सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार बने। सन 1950 ईस्वी में ये मुजफ्फरपुर के महाविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। सन 1952 ईस्वी में इनको राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। दिनकर जी केंद्रीय सरकार की हिंदी समिति के परामर्शदाता तथा भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। इनको उर्वशी नामक ग्रंथ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया। भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि प्रदान की। सन 1974 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। दिनकर की प्रमुख काव्य कृतियां हैं रेणुका, हुंकार, रश्मिरथी, रसवंती, नील कुसुम, कुरुक्षेत्र, उर्वशी आदि। उनकी प्रमुख गद्य कृतियां हैं संस्कृत के 4 अध्याय, शुद्ध कविता की खोज, साहित्योमुखी, दिनकर की डायरी, काव्य की भूमिका, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर आदि, जिनमें उनके विभिन्न विचारात्मक एवं समीक्षात्मक निबंध संग्रहित हैं। दिनकर जी आरंभ से ही लोक के प्रति समर्पित कवि रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलनों, गांधी जी की विचारधारा तथा बढ़ती हुई समाज की विशेषताओं, अत्याचारों ने मिलकर दिनकर जी की आत्मा को प्रभावित किया। यही कारण है कि उनके काव्य में राष्ट्रीयता, देश प्रेम, वर्तमान पतन एवं शोषण के प्रति विद्रोह, उद्बोधन आदि है। दिनकर जी हमारे राष्ट्र कवि हैं। उनकी कविताओं ने देश की सोई हुई जनता को जगाया है। वे मानवता के महान पुजारी थे। वे देश में एक नई चेतना लाना चाहते थे। उन्होंने भारत के प्राचीन गौरव का गुणगान किया, जिससे हम अपने भविष्य को उज्जवल बना लें। धन्यवाद।